हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आज के दिन के लिए, प्रभु आज रात्रि के समय प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने पिता परमेश्वर सभी को संभाल के रखा। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक दुर्घटनाओं से, हर एक एक्सीडेंट से परमेश्वर ने अपने बचाया है, संभाला है। प्रभु जी अपनी आंखों की पुतली के नहीं संभाल के रखा। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते। जितने भाई बहन है सबको पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह से चलाया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आज की रात्रि के समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर आपने सुबह से लेके अभी तक आपने संभाला है। प्रभु जी हालेलुया, आपकी स्तुति, आपका धन्यवाद हो। ओ लॉर्ड जीसस, आपका धन्यवाद करते हैं। हर खतरों से, हर मुसीबतों से, हर खतरों से, हर मुसीबतों से बचाने वाला प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। दाऊद का परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर सब कुछ करता है, सब कुछ पूरा करने वाला प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। और हर एक जरूरतों को पूरा करके देने वाला प्रभु जी आपकी स्तुति में मैं धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में सब कुछ ठीक करने वाले और पिता परमेश्वर हमारे जीवन में बढ़ाने वाले प्रभु जी आपकी स्तुति में मैं तारीफ करते हैं। हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं का प्रभु हमारा परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। स्तुतियों में निवास करने वाले प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्रता में शोभायमान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हमें विपत्ति में जाने से बचाने वाले प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। गिरने से बचाने वाला प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे आने जाने मार्गों में स्वर्गदूतों के बारे में रखता है प्रभु जी और रक्षा करने वाले प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हम सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारे जीवन में किया, इन भाई बहनों के जीवनों में किया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति में तारीफ करते हैं। सभी भाई बहन प्रभु की स्तुति करें, महिमा करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर हमें छुटकारा देने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हमारा उद्धार करता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारा भरोसा परमेश्वर पे है और हमें कभी लज्जित ना होना पड़ेगा। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमें गिरने नहीं देता, हमें बचाता है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 30 अध्याय उसका 11 वचन में पढ़ेंगे, तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं तुम्हारे संग हूँ, यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन लिखा हो कि तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। प्रभु आज आपसे कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, उद्धार करने के लिए मैं तुम्हारे संग हूँ। परमेश्वर ने हमारे जीवन में वायदा किया है कि मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज आप अपने जीवन में घबराए हुए हो सकते हैं। आज आपको लगता होगा कि सबने मुझे छोड़ दिया है, मेरा कोई नहीं है। आप अपने भविष्य के बारे में चिंता हो सकती है, अपने काम काज के बारे में, अपनी नौकरी के बारे में, आपके जीवन के बारे में, अपने परिवार के बारे में, आपके बच्चों के बारे में। आज आप हो सकते हैं आप घबराते होंगे इन सारी चीजों को देखकर कि कैसे। प्रभु तो कहता है कि तुम्हारा उद्धार करने के लिए तुम्हारे संग हो। परमेश्वर ने वायदा किया, सच में किया है। और परमेश्वर ने वायदा किया कि वह हमारे साथ है, संकट में भी हमारे साथ है। लेकिन आज आप अपने जीवन में संकट की स्थिति में हो सकते हैं, परेशानी में हो सकते हैं, घबराए हुए होंगे, डरे हुए होंगे अपने फ्यूचर को लेके, अपने जीवन की कई बातों में। लेकिन परमेश्वर आपसे आज कहता है कि मत डर। प्रभु आज आपसे कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आज आप अपने जीवन में किसी भी एरिया में डर रहे होंगे, लेकिन जब हम अपने जीवन में डरते हैं, डर हमारे जीवन में आता है, चाहे वो फ्यूचर को लेके हो, चाहे जीवन में किसी क्षेत्र को लेकर हो। यदि आप डरते हैं तो वो हमारे ऊपर आ पड़ती, क्योंकि शैतान भी देखता है कि किस बात से डरता है और उसी को ऊपर लागू करता है। और अय्यूब जो था उसके जीवन में भी ऐसा ही हुआ। अय्यूब 3 अध्याय उसका 25वां वचन और वचन पढ़िए। अय्यूब 3 अध्याय 25वां वचन, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। और अय्यूब जो था अपने जीवन में वो डरा हुआ था। किस चीज को लेकर? अपने बच्चों को लेकर, अपने संतानों के मामले में वह बहुत डरा हुआ था और अपनी चिंता के कारण उसने अपने बच्चों को खो दिया। और जब हम डरते तो डर हमारे जीवन में लीड करता है और वही हमारे जीवन में वो होता है और हमारी शांति को, हमारे जीवन को क्या कर देता है? वो नष्ट करता है। लेकिन प्रभु आज आपसे वायदा करता है कि मैं तेरे संग हूँ और आप अपने जीवन में डर को जगह ना दे। लेकिन जब हम किसी बात की चिंता करते हैं और डरते हैं
तो आप पर आ सकते, तो वो क्या होता है कभी कभी आपके ऊपर आ जाती है, इसलिए डरे ना, घबराए मत। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पहला यूहन्ना 4:18 में, परंतु सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। जब यीशु से हम प्रेम करते हैं अपने आत्मा, प्राण और देह के साथ, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है, और यीशु ही हमारे जीवन में सिद्ध प्रेम है और वो हमारे डर को दूर करता है। आज परमेश्वर आपके जीवन में, आप उससे प्रेम करते हैं तो आपके जीवन में किसी से आपको डर नहीं लगेगा, किसी से भी नहीं लगेगा। आज आप डरते होंगे दुष्ट आत्माओं के अटैक से, आप डरते होंगे कोरोना वायरस से, आप डरते होंगे इस और उधर से, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको अड़े और खड़े रहना है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि सिद्ध प्रेम क्या करता है, भय को दूर करता है। जब हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम नहीं होता है तब हमारे जीवन में डर आती है, भविष्य को लेके, बीमारी को लेके और किसी चीजों को लेके हमारे जीवन में डर आता है। और परमेश्वर ने हमारे जीवन में वादा किया कि मैं तेरे संग हूँ। संकट के समय भी परमेश्वर हमारे संग है और वो हमें छुड़ाएगा और वो हमें बचाएगा। यदि आपको डर लगता है अपने आप से भी, यदि आपको डर लगता है किसी भी चीज के लिए, तो परमेश्वर उस डर को दूर करेगा, आपके जीवन से हटा देगा। और जब हम देखते हैं यीशु मसीह जब सेवा कर रहे थे तो यीशु मसीह जाते थे नगर में और सबको चंगा करते थे, वचन बताते थे। लेकिन जब चंगा करने जा रहे थे तो जब किसी के ऊपर दुष्ट आत्मा होता था वो डर जाता था। दुष्ट आत्मा यीशु को देखकर डरती थी और वो भयभीत हो जाती थी, वो डरती थी। वो खुद कहती थी कि मुझे उस झुंड में डाल दे करके कहती थी। वो खुद ही डर जाती थी और उससे नहीं करना चाहती थी। और देखो जो दुष्ट आत्मा भी परमेश्वर से डरती थी। तो आज आप डरते क्यों हैं, आप घबराते क्यों हैं? जब यीशु आपके साथ है तो आपको किसी भी चीज से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब हम देखते हैं यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे थे, जब प्रचार करते थे तो जो दुष्ट आत्माएं थी, जो बीमारी थी, वो खुद डरती थी, खुद ही निकल जाती थी। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सिद्ध प्रेम, परमेश्वर का सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। और जब आप परमेश्वर के प्रेम में रहते हैं, पहला प्रेम में, पवित्र प्रेम में, निर्दोष प्रेम में, तो आपके जीवन से भी वो डर खत्म हो जाएगी। आपको डर नहीं लगेगा किसी भी चीज से, आपकी आर्थिक स्थिति को भी देखकर डर नहीं लगेगा, क्योंकि यीशु आपके साथ है। और आप बोलेंगे कि मुझे सबसे अच्छे से डर नहीं लगता, क्योंकि तो यीशु तो मेरे साथ है और वो सब कुछ मेरे जीवन में मुहैया करके देगा, पूरा करके देगा। हालेलुया। आज अपने मन को दृढ़ करें और परमेश्वर को पुकारें, क्योंकि यीशु आपके साथ है और उसे आज आपको पुकारने की जरूरत है, विश्वास करने की जरूरत है। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आज आपको उद्धार करने के लिए सहायता करेगा, छुटकारा देगा और परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन को शांत रखेगा। आप अपने जीवन में डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं किसी भी चीज को लेके, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी सारी प्रतिज्ञा को ठीक कर देती, शांत कर देती है। आपको केवल परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, उसके वायदों पर विश्वास करना है। वह हमारा परमेश्वर है, उद्धार करता परमेश्वर है। उसने वायदा किया कि मैं तेरे संग हूँ, डर मत, घबरा मत, मैं तेरे जीवन में सब कुछ पूरा करूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है। तो वह आज आपका पूरे तरीके से उद्धार करेगा, आपके पापा को आपके जीवन से दूर करेगा और आपको बचाएगा और आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा, आपको छुटकारा देगा। इसलिए डरे ना, घबराए मत, परंतु सिद्ध प्रेम भय को दूर करते से परमेश्वर के प्रेम में आ जाइए। और इसलिए रोमियो 8:28 वचन में जब पढ़ते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। यहाँ पर साफ साफ परमेश्वर का वचन कहता है कि जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं उसी के लिए परमेश्वर क्या करता है, और जो उसे प्रेम करता है उसके लिए परमेश्वर क्या करता है, के लिए सब बातें भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। तो अब घबराए मत, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर में बने हुए उसकी इच्छा के अनुसार आप करते हैं, तो परमेश्वर आपको बचाएगा, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा और ठीक करेगा। इसलिए आप अपने जीवन में घबराए मत, लेकिन घबराए मत, परेशान ना हो और अपने जीवन में परमेश्वर को पुकारें, प्रेम को पुकारें, परमेश्वर के प्रेम के लिए अपने जीवन में जगह दें। यदि आज आप परमेश्वर का प्रेम में नहीं है तो आज यीशु को पुकारें, प्रभु अपने प्रेम से भर दीजिए, अपने अनुग्रह को उंडेल दीजिए। निराश ना हो, घबराए मत, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए आपके सम्मुख में है। हालेलुया। इसलिए अपनी आंखों को बंद करें, आइए हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु आज आपको छुड़ाएगा, परमेश्वर बचाने के लिए आपके संगों साथ है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति में मैं धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।
प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, हर एक भलाई के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपको स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। राजाओं का राजा, महिमामय पिता परमेश्वर, सेनाओं का युवा पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन हैं आज इस वचन को सुने, 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज इनका जीवन आनंद से भर जाने के लिए प्रार्थना करते हैं, पहला प्रेम में पाए जाने के लिए मदद और सहायता करना पिता परमेश्वर। सभी भाई बहन अपने जीवन को प्रभु के आगे समर्पित कर दीजिए, डरे मत, घबराए मत। आपकी यदि बीमारी है, आपके जीवन में बीमारी है, तो उस बीमारी को देखकर घबराए मत, डरे मत, क्योंकि आपकी बीमारी आपको छोड़कर जरूर जाएगी। परमेश्वर के प्रेम में बने रहे, परमेश्वर को पुकारे और आपको सुनेगा। और संकट, परमेश्वर का वचन कहता है कि संकट के दिन मुझे पुकार तो मैं तुझे तेरी सुनूंगा और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। और तुझे दीर्घायु से दूंगा करके, और आपकी आयु लंबी होगी। हालेलुया। परमेश्वर आपको बुलाता है, आप परमेश्वर के प्रेम से भर जाए। आपने जीवन को प्रभु के आगे समर्पित कर दीजिए, उंडेल दीजिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। तो प्रभु जी आज हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, और हर एक जन, और आज मैं प्रार्थना करती सभी जनों के लिए पिता परमेश्वर, जो हर एक जन आज रात की प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, जो शामिल आज की प्रार्थना में प्रभु जी आज इनकी दुख मुसीबत तकलीफों को दूर करना पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जन के जीवन से दुख मुसीबत खत्म हो जाने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। अपने जीवन को प्रभु के आगे समर्पित कर दीजिए। प्रभु को बोलिए मुझे पवित्र कर, मुझे पाकर पवित्र कर, अपने लहू से मुझे धो पिता परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आपको जीवन में से हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक रोगों की दुष्ट आत्माएं, हर एक डर की आत्माएं आपको छोड़ के जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं डांटती हूँ हर एक बीमारी को, हर एक परेशानियों को, आपको जीवन को छोड़कर जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके जीवन में कोई बीमारी ठहरने नहीं पाए। मैं डांटती हूँ हर प्रकार की हेडेक, हर प्रकार के डिप्रेशन, हर प्रकार की निराशाएं आपको छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर प्रकार के दर्द आपके शरीर में है तो अपने हाथों को वहां पे रखें, अभी इसी वक्त आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके शरीर का दर्द कहीं पर भी दर्द क्यों ना हो, मैं डांटती हूँ एक दर्द को आपके जीवन को छोड़कर जाए, आपको शरीर को छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार के दर्द से आजाद हो जाए। हर प्रकार के घाव आपके शरीर में कहीं पर भी है, मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार के घाव और सूख जाए और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की ला इलाज बीमारी से आजाद हो जाए, कैंसर की बीमारी से आजाद हो जाए, टीवी की बीमारी से आजाद हो जाए, हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए। काला पीलिया ज्वाइंटिस गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। टाइफाइड आजाद हो जाए और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बुखार आपको छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करते आजाद हो जाए। डरे मत, घबराए मत, अपने आप को प्रभु के आगे समर्पित कर दीजिए। आपके सांस लेने की तकलीफ खत्म हो जाए और चंगे हो जाए। आपके हार्ट के प्रॉब्लम से ज्यादा और चंगे हो जाए। हर एक कोरोना पॉजिटिव से ज्यादा और चंगी हो जाए। हर एक रिपोर्ट नेगेटिव आने कर प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका गले का दर्द से आजाद हो जाए, आपको अस्थमा से आजाद और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको शुगर बीपी नॉर्मल कंट्रोल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका बीपी का प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके हर एक तकलीफ आपको छोड़ कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके अस्थमा, आपका थायराइड से आजाद और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु दिया करो। बोले मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूँ, यीशु के लहू के द्वारा मैं चंगी हो चुकी हूँ। हालेलुया। प्रभु की परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में है। परमेश्वर का अपने समर्थ प्रभु जी हम पुकारते प्रभु जी अपने समर्थी हाथ बढ़ाकर इन्हें छूकर चंगा करो पिता परमेश्वर। आज जितने भाई बीमार हैं, आपके किडनी में प्रॉब्लम है, आपके गुर्दे में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके पेट के दर्द का प्रॉब्लम हो सकती है, मैं प्रार्थना करते हो आजाद और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका पीठ के दर्द से आजाद और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके यूट्रस के प्रॉब्लम से आजाद और चंगे हो जाए। हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की परेशानी से आजाद हो जाए। आपके मुंह का दर्द, आपके टॉन्सिल्स खत्म और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु दया करो। जो निगल नहीं पाते, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम कार्य नहीं करता है, जो डाइजेस्ट नहीं होता है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद और चंगे हो जाए। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप आप खाना नहीं खा पाते, मैं प्रार्थना करती हूँ खाना खा पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और आपका हर एक खाना पचने के लिए प्रार्थना करती, डाइजेस्ट होने के लिए मैं प्रार्थना करती। प्रभु जी आपने छुटकारा दे दिया, आपने चंगा कर दिया पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक जन को यीशु के लहू में कवर करती हूँ। आपने ब्लेस कर दिया, आपने अनुग्रह को उंडेल दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर।
आपकी हर एक बीमारी आपको छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का आपका काम का आपका हाथों के काम ब्लेस होकर बदल जाने का प्रार्थना करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आगे हर प्रकार के प्रॉब्लम हर प्रकार की समस्याएं दूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी इन्फेक्शन खत्म हो जाए, हर प्रकार की गुप्त प्रॉब्लम से आजाद और चंगे हो जाए, हर प्रकार की बीमारी से आजाद और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार की दुष्टात्मा के अटैक से आजाद हो जाए, हर प्रकार के डर के स्पिरिट आपको छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको डर नहीं लगेगा और परमेश्वर का प्रेम में भय नहीं है, डर नहीं है। डरे मत, घबराए मत, आपके डर की आत्मा छोड़कर जाए। हर एक दुष्ट आत्मा से यदि डरते हैं, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करते हुए जादू चंगे हो जाए, हर प्रकार के डर की आत्मा को छोड़कर जाए। जो चल नहीं सकते वो चलने पाए, हर प्रकार की स्पिरिट आपको छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप जो हकला के बोलते चंगे हो जाए, आप बोलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो सुन नहीं सकते वो सुनने पाए, जो बोल नहीं सकते वो बोलने पाए। आपकी आंखों की प्रॉब्लम की आजाद चंगे हो जाए, देखने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद चंगे हो जाए। और जिनको नींद नहीं आती है उनको परमेश्वर अच्छी मीठी नींद देने के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। और सपने दर्शन से बात करना पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपने छुटकारा दे दिया, आपने चंगा कर दिया पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ। आपका काम का ब्लेस होकर बदल जाने की प्रार्थना करती हूँ। आपके हाथों की कमाई ब्लेस हो, आपका नौकरी ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका बिजनेस ब्लेस होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ और आपका बंद बिजनेस खुलने के लिए प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके रुके हुए पैसे वापस मिलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबकतीरा डबशरा रबकतीरा डबथिरा। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका काम, आपको जमीन जायदाद का काम भी ब्लेस होकर बदल जाए। आपको लाइसेंस ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको जमीन का हिस्सा आपको मिलने के लिए प्रार्थना करती हूँ। आपका काम आपको मिलने के लिए प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके जीवन में किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए। आपका जीवन में सुख और शांति आने के लिए प्रार्थना करती हूँ। आपके जीवन में किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए। आपके जीवन में सुख और शांति आने के लिए प्रार्थना करती हूँ। सुख की रोटी आप खाने पाए यीशु की सामर्थ्य नाम में, और उसमें कोई दुख ना हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका कमाई का हिस्सा ब्लेस होने के लिए प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया प्रभु दिया करो। ओ लॉर्ड जीसस मैं प्रार्थना करती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज जो कर्ज में डूबे हुए मैं प्रार्थना करती हूँ कर्ज से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु इन्हें कर्ज से छुटकारा देना पिता परमेश्वर। हर एक जन को यीशु के नाम में कवर करती हूँ। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर प्रकार की बुरी आदत, हर एक समस्याएं आपको छोड़ कर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की नशे की आत्मा आपको छोड़ के जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की शराब पीने की आत्मा आपको छोड़ कर जाए। हर प्रकार की चैन स्मोकर, जो आप चैन स्मोकर है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो चैन स्मोक करते हैं मैं प्रार्थना करती हूँ ज्यादा चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और ये दुष्ट आत्मा है जो कोई स्मोक करने के लिए मजबूर करती है, शराब पीने के लिए मजबूर करती है, हर एक नशा करने के लिए मजबूर करती है, एक मेडिकल नशा छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की सिगरेट पीने की स्पिरिट, तंबाकू खाने की स्पिरिट, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो विचार की आत्मा है, जो वे विचार करते हैं आप, हर एक स्पिरिट जो मन में भी विचार करते, शरीर में भी विचार करते, गलत चीजों को करते हैं, आपके जीवन से दूर हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा आपको छोड़कर जाए, हर एक विचार का स्पिरिट आपको छोड़कर जाए। और हम विचार करते थे इसका मतलब हम पाप करते हैं। अब जब पाप हमारे जीवन में आता है तो तबाही को लेकर हमारे जीवन में हानि होती है, नुकसान होती है। हर प्रकार के विचार का स्पिरिट आपको छोड़कर जाए, हर प्रकार की हानि के स्पिरिट आपको छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपने छुटकारा दे दिया प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ। आपका जीवन ब्लेस हो, आपके शादीशुदा जीवन ब्लेस होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका डिवोर्स का केस कैंसिल हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु की मर्जी करने के लिए तैयार रहें, अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान दें और आप देखेंगे आशीष होकर बदलेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका घराना ब्लेस हो, आपका घराना बचाया जाए और उद्धार पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका कामकाज ब्लेस है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया प्रभु धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। आपकी नौकरी सुरक्षित करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आपका इनकम सोर्स मैं ब्लेस करती, जितने पुलिस है, जितने आर्मी है, मैं सबको यीशु के लिए मैं कवर करती हूँ, सबको यीशु के लिए मैं कवर करती हूँ। आपको कोई हानि ना होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक डॉक्टर और नर्स, हर एक जन को यीशु के लिए मैं कवर करती हूँ। हर एक जो हॉस्पिटल में कार्य करते प्रभु आपको कोरोना वायरस से बचाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी आयु लंबी होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक भाई बहनों को यीशु के लिए मैं कवर करती हूँ और आपकी आयु लंबी होने पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा का भय मानने से आयु लंबी होती है, उसका जीवन बढ़ता है। जब हम परमेश्वर के डर में चलते, अपने आप को पापों करने से बचाते हैं, बुराई को करने से रोक रखे रहते हैं अपने जीवन को, तो हमारी आयु लंबी होती है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं प्रार्थना करते कि आयु लंबी होने पाए और अब ब्लेस होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी शादीशुदा जीवन
ब्लेस हो। मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी शादी में यदि कोई रुकावट आ रही है, मैं कैंसिल करते रही रुकावट कर, आपकी शादी होने में कोई रुकावट ना आने पाए। परमेश्वर को बेस्ट जीवन साथी दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका शादीशुदा जीवन में गड़बड़ी का आत्मा, हर एक लड़ाई झगड़े के स्पिरिट आपको छोड़कर जाए, हर एक गुस्से के स्पिरिट आपको छोड़कर जाए और आपको टूटने से बचे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपका जीवन आशीष में होकर बदल जाए के प्रार्थना करती हूँ, आपके बच्चे फलवंत हो और आशीष होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनने प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। और परमेश्वर पिता इन सभी को पिता परमेश्वर आत्मिक जीवन में मदद करना पिता परमेश्वर, जहाँ आपकी प्रार्थना कर सके प्रभु जी, आपके पहला प्रेम में आ सके पिता परमेश्वर और वचन को पढ़ सके पिता परमेश्वर। अनुग्रह दो पिता परमेश्वर ताकि आपके पीछे पीछे चलने पाए। सारी प्रार्थना को सुने प्रभु जी धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। और जितने भाई बहनों का आपका काम काज है वो ब्लेस हो, आपकी कमाई का हिस्सा ब्लेस हो, आपके जीवन में किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए। आपका काम ब्लेस हो, आपका किचन का हर एक अन्न ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके घर में चावल आटा दाल की कमी ना होने पाए, तेल की कमी ना होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और जब हम परमेश्वर की मर्जी करने के लिए तैयार होते हैं, परमेश्वर की मर्जी को करते हैं और हम परमेश्वर में वफादारी होते, प्रार्थना में, वचन में और दशमांश देने में, तो परमेश्वर हमारे जीवन में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होने देगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके जीवन में किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए, आपका बैंक अकाउंट में बैंक में पैसे की कमी ना होने पाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। और आशीष ठहरी रहे, आपके बैंक में पैसे ठहरी रहे। मैं प्रार्थना करती हूँ वो 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके अपने जीवन में आप। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग देते हैं उनके जीवन में और दिया जाता है। हालेलुया। और जितना परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोएंगे उतना आपके जीवन में और आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका काम ब्लेस हो, आपका कमाई का अंश बढ़ते जाए, आपकी नौकरी ब्लेस हो, आपका वीजा का रास्ता क्लियर हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका इंक्रीमेंट और प्रमोशन होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके हाथों की कमाई फलवंत हो, आपका बिजनेस ब्लेस हो और कमाई का हिस्सा बढ़ने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आपका जहाँ पर भी पैसा लगा और आपका पैसा वो फलवंत होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। सिर्फ प्रार्थना को सुनिए धन्यवाद करती हूँ। और उनके घर में किसी बड़ी वस्तु की कमी घटी ना होने पाए और उनके जीवन में जो परमेश्वर की इच्छा को करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर सारी प्रार्थना को सुनिए धन्यवाद करते हो। और के बच्चे भी फलवंत होने के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जीवन ब्लेस, आपका गर्भ का फल ब्लेस हो। और यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो मैं प्रार्थना करती हूँ आपका गर्भ का फल ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे और हर एक तकलीफों से बचाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु इन सभी भाई बहनों को फिर से प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने का आत्मा देना, वचन को पढ़ने का आत्मा देना, वफादारी के साथ जीवन जीने को मदद और सहायता करना। सब प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती। जितने भाई बहन इस मिनिस्ट्री की जो हेल्प करते हैं, जो अपने बीच को बोते हैं इस राज्य में के लिए, सच्चो परमेश्वर के राज्य के स्वर्ग राज्य के बीच को बोते आज 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके और परमेश्वर को पूछने के इंतजार ठहराएगा और आप अपने जीवन में आशीष को प्राप्त कर पाए और आपके जीवन में कर्ज शाप बंधन से आजाद हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। आपका आगमन बहुत निकट, इसको तैयार कीजिए और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी उस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र से मांगते उसने कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। तो आज की हमारी प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और आप मसीह की तजरीर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें। हालेलुया। और आप सेम नहीं रहेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। अब और आपके जीवन में किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाएगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और आप अपने दशमांश, अपने टाइथ और आप अपना बीज को आप बोल सकते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। गूगल पे पेटीएम के थ्रू भेज सकते हैं और जिस चीज की तुम्हें जरूरत है इस मिनिस्ट्री के लिए, जिस इंस्ट्रूमेंट के रिकॉर्डिंग के लिए जो स्टूडियो की जरूरत है उसके लिए भी प्रार्थना करना और आपका मन आत्मा उभारता तब आप इस मिनिस्ट्री के लिए मदद कर सकते हैं। प्रभु में सदा आनंदित रहें और आपके जीवन में यदि गवाही है तो आप अपनी गवाही को आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करके, वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप अपनी गवाही को भेजिए व्हाट्सएप नंबर पे। और प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिए उसमें अब आप कॉल कर सकते हैं। जो टेक्निकल इश्यू थी, टेक्निकल प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है, तो अब आप कॉल कर सकते हैं प्रार्थना करवाने के लिए। जो 2 दिन से बंद थी इसके लिए माफी चाहते हैं तो प्रार्थना करवाने के लिए इसी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं क्योंकि अब चालू हो चुका है। तो अब आप प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिया गया है उसमें आप कॉल कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति और अब से मिलेंगे इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करना और जो इस मिनिस्ट्री में जो रुकावट आती है आगे बढ़ने के लिए और इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करना, आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर मदद करना चाहिए और बढ़ाना चाहिए। परमेश्वर की मर्जी पूरा होना चाहिए। मेरे लिए प्रार्थना करना, हमारी टीम के लिए प्रार्थना करना,
कि हम और ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना कर सके आपके लिए, और हम परमेश्वर में बढ़ सके और आप भी बढ़ सके। हालेलुया। और इस मिनिस्ट्री में किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए, और जब आप प्रार्थना करेंगे इस मिनिस्ट्री में कमी घटी ना होने पाए, तो आप आपके जीवन में भी आप बढ़ेंगे और आपके जीवन में भी कमी घटी ना होने पाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जब आप इस मिनिस्ट्री में अपने बीच को बोएंगे तो आप अपने जीवन में देखेंगे, आप आशीष को उतरता हुआ देखेंगे। हालेलुया। और अब से मिलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। तो इस मिनिस्ट्री की प्रार्थना करना नहीं छोड़ना, परमेश्वर में बने रहना, आड़े और खड़े रहना, विश्वास में बने रहना। आप सभी लोगों को जय मसीह की।